आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन। इन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 900 करोड़ दावा राशि जारी की। प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान। ग्वालियर में मुख्यमंत्री ने की सहभागिता। और एक पेड़ मां के नाम अभियान में अब तक प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 9,90,000 पौधे रोपे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रहते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 टावरों का नाम देश की महान नदियों के नाम पर दिया गया है। करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी ये 4 नदियां कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली हैं। संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। श्री मोदी ने इन फ्लैट्स के निर्माण में शामिल सभी इंजीनियर्स और श्रमिकों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इनके कठिन परिश्रम से ये परियोजना संभव हो सकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के 35 लाख से अधिक किसानों को दावे के भुगतान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राजस्थान के झुंझुनू में आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने मिलावटी खाद और बीज बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सब्जी उत्पाद किसानों के लिए नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। कई जगह अब सब्जियां पैदा होने लगी। टमाटर पैदा हुआ खराब हो जाए, प्याज पैदा हुई खराब हो जाए, आलू पैदा हुई खराब हो जाए, तो एक योजना और हमने बना दी है, उसको भी ध्यान से सुन लेना। यहाँ कीमत कम है और दिल्ली में कीमत ज्यादा है। यहाँ कीमत कम है और जयपुर में कीमत ज्यादा है, तो चिंता मत करना। जयपुर या दिल्ली बेचने ले आना, राज्य सरकार की किसी संस्था के माध्यम से आप कहोगे कि ट्रक का भाड़ा ही बहुत लग जाएगा, तो ट्रक का भाड़ा आप नहीं चुकाएंगे, मोदी जी की सरकार चुकाएगी, चिंता मत करना। एक के बाद एक नई नई योजनाएं किसान को उसके उत्पादन की ठीक कीमत मिले, इसके लिए बनाने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित हो, जिससे विकास के साथ प्रकृति भी संरक्षित रहे। उन्होंने भोपाल के बड़े तालाब का उदाहरण देते हुए बताया कि बिना किसी नदी की मुख्य धारा को रोके प्राकृतिक चट्टानों के बीच पानी संग्रहित करने की तकनीक से बना था। ये तालाब केवल सजावट की वस्तु नहीं बल्कि पीने के पानी का स्रोत भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के ध्येय लोक निर्माण से लोक कल्याण को साकार करने की दिशा में पर्यावरण से समन्वय विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी से प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। पर्यावरण के साथ में तालमेल कितना बनाए और अपने निर्माण की गुणवत्ता का भी ध्यान रखे, ऐसे आज पवित्र भाव के साथ आज कार्यशाला आयोजित की गई है कि निर्माण विभाग में केवल पर्यावरण से वन, पेड़, प्रकृति को हानि नहीं होती है, उससे तालमेल कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार होना चाहिए। और वो अगर जो लाइन बनाएंगे, मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विभाग की इस भावना की भी सराहना करता हूँ।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित देशभक्ति फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त तक सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान देश के हर घर को एक ध्वज के नीचे लाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और भाईचारा बढ़ेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। सिटी सेंटर से शुरू हुई यात्रा आकाशवाणी से होते हुए कृषि विश्वविद्यालय पर संपन्न हुई। यात्रा में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा का जगह जगह बने मंचों से स्वागत किया गया। अमर शहीदों की वेशभूषा में सजे बच्चे और कलाकार आयोजन का मुख्य आकर्षण रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। नगरों में रैलियों के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोगों ने मिलकर देश की सेना ने जो पराक्रम में दिखाया है उसका समर्थन करते हुए आजादी का ये जश्न मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, मेरी अपनी ओर से ग्वालियर वासियों को बधाई। अशोकनगर जिले के आदर्श ग्राम फुटेरा पछार में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगर मालवा में पुलिस विभाग द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया गया। मंडला में आयोजित की गई यात्रा में पीएचई मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जागरूकता रैली को रवाना किया। देवास जिले में तिरंगा रैली निकाली गई। सीहोर जिले में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले के लुकवासा में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत सिमरी हरचंद में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में एक पेड़ मां के नाम 2.0 पौधरोपण अभियान 5 जून 2025 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया है। अभियान में अब तक करीब 9,90,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। लगाए गए पौधों को मिशन लाइव पोर्टल पर प्रदर्शित भी किया गया है। प्रदेश में विद्यालयों के आसपास और परिसर में पूरी योजना के साथ पौधरोपण के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों के प्राचार्यों को लगाए गए पौधों की सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 92,000 से अधिक शासकीय स्कूल हैं जहां यह अभियान चलाया जा रहा है। पौधरोपण कार्यक्रम आगामी 30 सितंबर तक विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उज्जैन में बाबा महाकाल की 5वीं और भादो मास के पहले सोमवार की श्री महाकाल की सवारी आज निकाली गई, जिसमें कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशन में श्रद्धालुओं को हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की जानकारी दी गई। साथ ही श्रद्धालुओं से अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिले के निर्माणाधीन और पूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत श्योपुर के पीएमश्री महाविद्यालय ऑफ एक्सीलेंस के खेल परिसर में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। छतरपुर जिले के गंभीर बीमारी से पीड़ित 6 लोगों को बेहतर उपचार के लिए और मृतक के वारिस को आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत की गई है। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।